हमारा नाम दिया हुआ था इनोवेटिव फूड पैकेजिंग। सो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बाद, इन 5 मॉड्यूल के बाद जो है आपके काफी सारे क्वेश्चंस जो आपको स्पेसिफिक फूड के बारे में हो, चाहे उसके मटेरियल के बारे में, चाहे शेल्फ लाइफ के बारे में, चाहे मशीनरी के बारे में, वो सारी चीजें भी हम 1-on-1 भी डिस्कशन करेंगे हर सेशन के बाद। जैसे मटेरियल सेशन के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं, तो अगले सेशन के बाद जो है स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस के आंसर भी जो दिए जाएंगे। जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस है वो सेम डे आंसर किए जाएंगे, और कुछ अगर मान लीजिए स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट के क्वेश्चंस है तो वो अगले लेक्चर के बाद भी जो है आपको स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स जो है उनका सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए हेल्प किया जाएगा। तो इसके साथ जो है मैं आज का वेबिनार जो है यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और जितेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। और आपने बहुत अच्छे से सारे फूड पैकेजिंग के बारे में अपने गाइडेंस किया है, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, क्या टाइप्स ऑफ मटेरियल्स उसको लगते हैं, एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पैकेजिंग। और बेसिकली हमारा प्रयास यही है कि आज कस्टमर्स जो है वो पहले पैकेजिंग देख के आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो आप जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो सारे पहले फोकस सिर्फ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी पे फोकस करते हैं, बट आपको मार्केट में स्टैंड आउट होना है तो आपको पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप ध्यान देते हैं। सो इस हिसाब से हमने ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया है, पिछले 2 साल से हमने कंडक्ट कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमने जो आइडेंटिफाई किया कि जो हमारे फूड प्रोसेसिंग जो पार्टिसिपेंट्स है, जो हमारे प्रोसेसिंग का कोर्स करते हैं, उनको हमने देखा कि वो पैकेजिंग में और मार्केटिंग में इतना ग्रिप नहीं मिल पाता। दिस वर्कशॉप तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स में, और उनके बिजनेसेस काफी फ्लरिश हुए, काफी बढ़े हैं, और अच्छे सस्टेनेबल पैकेजिंग की वजह से उनका शेल्फ लाइफ बढ़ा है। सो बहुत कुछ फायदे ये पैकेजिंग के वर्कशॉप में हमने एक्सपीरियंस किए, हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है। तो इसका 5 डेज का वर्कशॉप है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, 14 फेब से, और उसका टाइमिंग एवरीडे इवनिंग होने वाला है ये वर्कशॉप। तो 7 से 8:30 के टाइम पे ये वर्कशॉप हर रोज शाम को होने वाला है। सो 2 दिन में ये शुरू हो रहा है 14 फेब को। सो अभी जिन जिन लोगों को क्वेश्चंस है आज के वेबिनार के बारे में या ये पैकेजिंग के बारे में, आप क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये प्लास्टिक बैन कुछ होने वाला है क्या? जी डेफिनेटली, आज से 4-5 साल में जो है काफी जगह 1 टाइम यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है। तो प्लास्टिक की कई कैटेगरी होती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बोल रहे हैं 1 टाइम यूज प्लास्टिक, मतलब ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार आप इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क का पैकेट जो है, तो मिल्क का पैकेट ऐसा है कि एक बार आपके घर में पैकेट आया, आपने जो है दूध निकाल के कंटेनर में डाला एंड पैकेट उठा के फेंक दिया, तो ये 1 टाइम यूज प्लास्टिक है। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया है, और उनको स्पेसिफिकली दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए कहा है कि आप इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ और तरीका देखिए, ताकि प्लास्टिक जो है इस्तेमाल इस तरह से ना हो। या एटलीस्ट अभी वॉलेस अभी अगर तुरंत बैन नहीं करेंगे तो एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली करेगी गवर्नमेंट कि प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो एक इस तरह की प्लास्टिक की क्वालिटी पे रेस्ट्रिक्ट करेगी कि आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट का अभी फ्यूचर का प्लान है। तो प्रोबेबली 4 से 5 साल में बहुत से ऐसे 1 टाइम प्लास्टिक लो ग्रेड जो होते हैं वो जो है डेफिनेटली बैन होने वाले हैं। ओके ग्रेट। अगला कि सर फूड मैन्युफैक्चरिंग के साथ पैकेजिंग यूनिट भी लगाना चाहिए क्या? जी डेफिनेटली बिल्कुल लगाना चाहिए पैकेजिंग यूनिट। डिपेंडिंग करता है कि आप कितने पैकेट्स जो है आप प्रोड्यूस करते हैं डेली, और उसके साथ साथ जो है ये भी डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पैकेजिंग करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल सिर्फ पैक कर देते हैं सिर्फ सील करके, या फिर आप चाहते हैं कि उसकी फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, या फिर आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो, तो आपका पर्पस क्या है, या आप सारे पर्पस को इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, उस पे आप डिपेंड कर सकता है कि फूड की पैकेजिंग लगानी चाहिए कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप पैकेजिंग का प्लांट नहीं बोलूंगा, मशीन एक बोलूंगा,
कि स्पेसिफिक आपके प्रोडक्ट के लिए मशीन जरूर लगाएं, अगर आप पर दिन जो है कम से कम 100 या 100 से ज्यादा प्रोडक्ट पैकेट जो है बना के बेचते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। सो बेसिकली आपका क्या स्केल पर है, उसके हिसाब से आप सोच जी सकते हाँ, हो आपको यूनिट या आउटसोर्स भी कर सकते हो पैकेजिंग, अगर आपका स्केल उतना बड़ा नहीं। करेक्ट। करेक्ट। अगला है कि सर व्हाट वी कैन यूज फॉर फ्रेश फ्रूट जूस ग्लास बॉटल, मतलब फ्रेश जूस के लिए क्या यूज करा है, फ्रूट जूस के लिए ग्लास बॉटल और प्लास्टिक ग्लास। ओके, सो आप ग्लास बॉटल यूज करेंगे, बहुत शेल्फ लाइफ उसकी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक्स जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको पैसे का भी ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं हमेशा ग्लास जो है महंगा पड़ता है। इसके लिए जो है अगर आप फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा दो तरीके आज की डेट में मार्केट में बहुत आते हैं। एक तो नॉर्मल जो अपने टेट्रा पैक्स होते हैं, तो टेट्रा पैक्स जो है उसको हम एसेप्टिक पैकेजिंग बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि टेट्रा पैक, क्योंकि टेट्रा पैक का जो प्लांट है या इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो काफी महंगा है, वो हैवी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अदरवाइज उसके लिए एक दूसरी मशीन आती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड फिलिंग मशीन, और उसका पैकेट जो होता है प्लास्टिक की बोतल देखते हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आपने वो देखा होगा कि एक बोट का एक वो आता है, पेपर बोट करके एक कंपनी है, तो पेपर बोट के पैकेजिंग आते हैं, तो उसमें वो लोग मल्टी लेयर पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा फूड है, मतलब फ्रूट है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या चाहते हैं, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो इन सब के बीच में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो है कौन सा इस्तेमाल करें। ओके ओके, यस, ग्रेट, थैंक यू सर। अगला है कि सर विच पैकेजिंग, सो पैकेजिंग के लिए क्या बजट रखे एक प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब ओके, परसेंटेज में इन केस। अगेन अगेन ये बहुत से ऐसी चीजें क्वेश्चन है जो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े से जो है बहुत वेग टर्म है। अगर मेरे को एक क्या बोलते हैं शर्ट की पैकेजिंग करना हो, इस शर्ट के लिए, तो मेरे शर्ट का प्राइस हो सकता है 1000 रुपए हो, तो उसके पैकेजिंग के लिए मुझे मे बी 20 रुपए खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्पाइस का मेरा मान लीजिए पैकेट है, अब वो पैकेट ही मेरा 10 रुपए का है, तो उस पर मैं 2 रुपए खर्च नहीं कर सकता। तो ये एंटायरली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट है। और दूसरा चीज मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो प्रोडक्ट की जो आप मार्केट आप क्या चाहते हो, कि अगर मान लीजिए आपको अपर क्लास के लिए बेचना चाहते हो, या जो है आप मास जो लोग कम प्राइस के अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेचना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे नॉर्मल एक शर्ट खरीदनी है जो 1000 रुपए की है, उसके लिए 20 रुपए की पैकेजिंग, 25 रुपए की पैकेजिंग ठीक है। लेकिन अगर मैं जाऊं किसी ब्रांडेड शोरूम में, जो कि मैं बोलूं गुची या लुई विटॉन का शोरूम है, तो वहां पर उस शर्ट की कीमत जो रहेगी, हो सकता है उस शर्ट की कीमत 20,000 रुपए है, तो 20,000 में वो लोग 4,000 रुपए पैकेजिंग पे खर्च करने को भी तैयार है। तो अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा मार्केट टारगेट कर रहे हैं, आप नीश मार्केट टारगेट कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं उसको नीश बोलते हैं, या फिर जो है जो आप जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके ओके, ग्रेट, यस सर। अगला क्वेश्चन है, दिस वन सेकंड। सर प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है अगर पैकेजिंग यूनिट किसी को डालना है, या अपने प्लांट में डालना है, या इसको एज अ बिजनेस देखना है, तो ऑफ कोर्स एक स्केल तो अलग अलग होगा, बट आप एक स्टैंडर्ड कुछ कॉस्ट कुछ बता सकते हो क्या, रेंज बता सकते हो? ओके, अगेन ये डिपेंड करता है कौन सी तरह की पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको वैक्यूम पैक करना है, और वैक्यूम पैक आपको दिन में 100 पैक पैक करने हैं वैक्यूम से, तो आप शुरुआत 5,000 से ही कर सकते हो, 5,000 रुपए में ही आपकी वैक्यूम पैक मशीन आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपको हर घंटे 10,000 पैकेट बनाने हैं, ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम वैक्यूम पैकेजिंग की मशीन आएगी वो 20 लाख रुपए की आएगी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर आप वैक्यूम पैक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपको लेस या कुरकुरे जैसा पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पैकेजिंग के अंदर हवा डालते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा लेस और कुरकुरे के पैक में हवा आता है, तो उस तरह की पैकेजिंग जो है वो लोअर कॉस्ट में हो ही नहीं सकती। उस तरह की पैकेजिंग जो है स्टार्ट करते ही मिनिमम जो है 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं। तो आप किस तरह का प्रोडक्ट है, कौन सी तरह की पैकेजिंग करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और अगर आप बोल रहे हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं,
तो इस पे भी डिपेंड इसी पे होता है कि आपका टर्नओवर कितना है। अगर आप आज की डेट में 1000 पैकेट बेच रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि छोटे से मशीन में ही काम करें, बेटर है। लेकिन जिस दिन आपका जो टर्नओवर जो है आपको लगता है कि दिन भर में आपके 10,000 पैकेट से ज्यादा बिकना चालू हो रहा है, तो फिर आपको डेफिनेटली आउटसोर्स करने से बेटर है कि आप खुद जो है पैकेजिंग करना स्टार्ट करें। राइट राइट, यस ओके। कुछ लोगों के कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है, सो आई क्विकली कवर कोर्स के हिसाब से जो क्वेश्चन है। तो ये जो फूड पैकेजिंग का जो वर्कशॉप है, ये ऑफ कोर्स किशोर गर्ग सर ही गाइड करने वाले हैं। ये पूरा लाइव वर्कशॉप है और ये 14 फेब से नेक्स्ट 5 डेज लगातार चलने वाला है। सो इसका फीस है 1800 और हाँ, इसका फीस है 1800 रुपीज। और इसका जो सिलेबस है मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। सो ऑफकोर्स 5 डेज में अपने सर ने भी हमें सुना है, तो फूड पैकेजिंग के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये बिजनेस में। आप बिजनेस को या आपके और आपके जो एग्जिस्टिंग प्लांट में आप कैसे डाल सकते हो, क्या क्या इंटेलिजेंट पैकेजिंग के ऑप्शंस है। फिर उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे, तो प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, वुड, ये सब के बारे में एकदम डिटेल गाइडेंस मिलेगा। फिर शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे आप बढ़ा सकते हो वाया पैकेजिंग, मशीनरीज आपको कैसे, और एडवांसेस इन फूड पैकेजिंग, एक कैसे ये इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है। सो ये हिसाब से आपको फूड का आपका जो प्रोडक्ट है या उसको आपको कैसे ग्रो कर सकते हैं वाया पैकेजिंग, ये पूरा आपको एक कोर्स में गाइडेंस मिलेगा। और आपको ये कोर्स के लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे, हर एक आपको डिटेल कोर्स मटेरियल भी मिलेगा जिसमें आपको सारे जो टॉपिक्स है, सारे जो प्रेजेंटेशंस है आपको मिलेंगे, और एक वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और रिकॉर्डिंग्स है, सो ऑल सेशंस आर लाइव, और आपको लाइव सेशन के हर एक सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। सो वो भी आपका एक बेनिफिट है। 1800 रुपीज कोर्स की फीस है, और आप डायरेक्टली इधर वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। 7 to 8:30 PM में ये लाइव होगा, और नेक्स्ट वीक 14 से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे हमारे जो फीडबैक्स है वो आप ये हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। और towards the end of webinar we'll also see another video, another feedback video, और we'll cover all the questions. So 1800 रुपीज ये वेबिनार में जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्राइस आज रात तक 1500 रुपीज में आप रजिस्टर कर सकते हो। सो प्राइस विल मॉडिफाई ऑटोमेटिकली, और आज रात को 12 बजे तक जो पहले 10 रजिस्ट्रेशन आएंगे उनको 1500 रुपीज को ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और आफ्टर 10 रजिस्ट्रेशन द प्राइस विल बी 1800। ओके, सो जो लाइव है उन लोगों को हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं। सो यू कैन रजिस्टर एट 1500 टिल टुनाइट 12 AM। ओके, सो विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो आपको लिंक ऑलरेडी भेजा है चैट बॉक्स पे, ये रजिस्ट्रेशन, ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्पाइसेस के लिए कैसे टाइप का पैकेजिंग ठीक रहेगा? आपका म्यूट है। ओके, हाँ, तो स्पाइसेस के लिए जनरली दो मेजर प्रकार का पैकेजिंग इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली। या तो सिंगल जो है मल्टी लेयर पैकेजिंग होती है, मल्टी लेयर पैकेजिंग में भी 3 लेयर पैकेजिंग, 4 लेयर, 6 लेयर पैकेजिंग होती है। जो बिल्कुल बेसिक, जो अगर आप बोलते हैं कि शेल्फ लाइफ जो है आपको 3 महीने का चाहिए, 3 महीने की शेल्फ लाइफ के लिए जो है 3 लेयर पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं। इसको 3 प्लाई पैकेजिंग भी कहा जाता है। अगर आपको शेल्फ लाइफ और बढ़ानी है तो आप 6 प्लाई पैकेजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसको भी बेसिक पैकेजिंग में ही कहा जाता है। और अगर आपको शेल्फ लाइफ और बढ़ाना होता है तो आप डबल पैकेजिंग करते हैं, कि पहले अंदर से जो है मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी और बाहर से जो है कार्डबोर्ड का अलग बॉक्स होगा। तो स्पाइसेस के लिए ये पैकेजिंग जो है बहुत कॉमन है। बट अगेन ये जो है सब्जेक्टिव कि आप स्पाइसेस जो है किस जगह में बना रहे हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए नासिक में बैठ के जो है आप स्पाइसेस बना रहे हैं, तो नासिक बहुत गर्म शहर है, वहां तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो ये आप मुंबई में बनाते हैं, क्योंकि वहां पर समुद्र है, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्पाइसेस पैकेजिंग के टाइम पे ही जो है आपका जो है हो सकता है कि उसमें मॉइस्चर चला जाए। तो उस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन मेजोरिटी जो है 3 प्लाई पैकेजिंग हम बोलते हैं, 3 मल्टी प्लाई और 3 प्लाई पैकेजिंग जो है उसके लिए काम आती है। ओके, अगला है कि सर जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, जैसे कि ग्रेप्स है,
तो उन ये इसको अगर इंटर स्टेट या एक्सपोर्ट करना है तो उनको कैसे पैकेजिंग, कितना शेल्फ लाइफ के हिसाब से करना चाहिए? ओके, सो यूजुअली जो है अगर आज की डेट में सिर्फ शेल्फ लाइफ अगर फोकस करें तो वैक्यूम पैक बहुत अच्छा है ग्रेप्स के लिए। तो वैक्यूम पैकेजिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम पैकेजिंग के अंदर से जो है, मतलब फूड प्रोडक्ट ऐसे नॉर्मली बाहर रहने से बेटर है कि अंदर से जो है हम लोग उसमें से सारी हवा जो है निकाल देते हैं पैकेट के अंदर से। तो ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऑक्सीजन जो किसी फूड से कनेक्ट करती है तो उसके चक्कर में जो है हमारे फूड जल्दी खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं ये सारी चीज हम डिटेल कोर्स में जानेंगे, लेकिन वैक्यूम पैक एक तरीका है जिसके लिए स्पेसिफिकली ग्रेप्स के लिए जो कि शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। ओके ओके, करेक्ट। यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन है, विच पैकेजिंग ड्राई फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए अलग और कुछ होता है? ओके, तो ड्राई फ्रूट्स के लिए दो और अलग पैकेजिंग आती है। एक तो वैक्यूम पैक आती ही है, वैक्यूम पैक जिससे आप शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और एक हम बोलते हैं एमएपी। एमएपी मतलब मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। इन दोनों तरीके से जो है, दोनों पैकेजिंग के तरीके से आप जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली बिना इसके भी आप ड्राई फ्रूट्स पैक कर सकते हैं, बिना एमएपी के और बिना वैक्यूम के भी आप नॉर्मल एचडीपी या एलडीपी के पाउचेस में ड्राई फ्रूट्स पैक करके बेच सकते हैं। लेकिन अगर शेल्फ लाइफ को फोकस करेंगे तो वैक्यूम पैक एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, उस साथ में जो है एमएपी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैक भी ऑप्शन दूसरा है। यस, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्टारबक्स और अदर जूस सेंटर्स है वो किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं? ओके, तो पहले तो जितने भी स्टारबक्स हैं और क्या बोलते हैं आपका मल्टी चेन ब्रांड्स हैं, पहले ये लोग स्टायरोफोम इस्तेमाल करते थे। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट का चल रहा है काफी, और बहुत से कस्टमर स्पेसिफिकली जो ब्रांड से खरीदते हैं ये लोग बहुत ज्यादा जो है एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हैं आजकल। तो इसकी वजह से उन लोगों ने चेंज किया है अपना पैकेजिंग। पहले स्टायरोफोम में था स्पेसिफिकली, आज की डेट में जो है उन्होंने चेंज करके जो है डिफरेंट आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर प्लस प्लास्टिक। तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टिक की एक बहुत पतली लेयर होती है जो कि आपके पेपर कप के इनसाइड रहती है, ठीक है, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और अभी ये भी जो है इससे शिफ्ट होके ये लोग जा रहे हैं कॉर्न स्टार्च की पैकेजिंग के लिए। तो अब इसको भी, बिकॉज इसमें एक पतली लेयर थी प्लास्टिक की, तो इसको भी चेंज करके जो है डिफरेंट पैकेजिंग, स्पेसिफिकली जो कॉर्न स्टार्च की पैकेजिंग जो है उसके तरफ जो है लोग चेंज कर रहे हैं। तो हर जगह तो उन्होंने चेंज नहीं किया, डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में वो लोकेटेड है और उस कंट्री के इन्वायरमेंटल नॉर्म्स क्या है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वो लोग उस पे जा रहे हैं कॉर्न स्टार्च की तरफ, पैकेजिंग की तरफ। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। आई थिंक ऑल आंसर्स आर वेरी डिटेल्ड, और ऑफकोर्स इसको आप कोर्स में आपको और डिटेल में सब गाइडेंस मिलने वाला है कि ये कैसे करते हैं हर एक पैकेजिंग और मटेरियल कॉस्टिंग, और बहुत टेक्निकलिटीज ये कोर्स में आपको गाइडेंस मिलने वाला है। सो विच इज फॉर 5 days, एंड थैंक यू फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस। ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। आई थैंक I think Vedant Patil and Inform BC Points. दो लोग already register कर चुके हैं. So thank you. The offer is only for first 10 registration. Okay, so now next questions will take. Sir, without preservative, is it possible to pack wet gravies? मतलब पहले इनके preservatives करना है तो कैसे करें? जी बिल्कुल पॉसिबल है पैकेजिंग विदाउट प्रिजर्वेटिव्स के। तो अब प्रिजर्वेटिव्स जो हम बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा बहुत बोलना चाहिए कि एक टर्म ऐसा है जिसको नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन अगर आप ग्रेवी में नमक भी डाल रहे हैं तो नमक भी प्रिजर्वेटिव होता है। अगर किसी कुछ ऐसे फ्रूट में आप शुगर भी डाल रहे हैं तो शुगर भी प्रिजर्वेटिव होता है। तो अगर आप विदाउट प्रिजर्वेटिव बोल रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा केमिकल प्रिजर्वेटिव, मतलब जो हम नॉर्मली खाने में इस्तेमाल नहीं करते, तो पैकेजिंग के थ्रू वेट ग्रेवीज को विदाउट प्रिजर्वेटिव भी पैक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है दो बहुत अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में डेफिनेटली जो है आप कोर्स के दौरान में बताऊंगा। कुछ चीजें हैं जो हम लोग सब वेबिनार में नहीं बता सकते। आई थिंक जितेश जी भी एग्री करेंगे इसके साथ। यस यस यस, ऑफ कोर्स सर, उसी के लिए द कोर्स इज देयर। द वेबिनार इज फॉर अवेयरनेस, बट आपको डिटेल टेक्निकलिटीज में जाना है तो आपको ऑफ कोर्स कोर्स में गाइडेंस ये सब चीजों के बारे में गाइडेंस करेंगे।
और ऑफ कोर्स मिनिमम वी टेक वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, और आप कोर्स में इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड आस्क ऑल द क्वेश्चंस। सो और एक बेसिकली कम्युनिटी बनता है। सो जो लाइक माइंडेड पार्टिसिपेंट्स है सारे एक वो कोर्स में जुड़ते हैं, और पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं। सो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा कम्युनिटी बनता है ये कोर्स में। सो एंड अनदर रजिस्ट्रेशन रेनी HTC, sorry, I'm not, मुझे email IDs मिल रहे, but I'll announce the name later. So 7 registrations for the next offer. अगला क्वेश्चन है कि सर के लिए बॉक्स अच्छे है या पैकेट अच्छा है? ओके वो पैकेजिंग की साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम कर रहे हैं, या फिर आपकी जो पैकेजिंग है 250 ग्राम, या क्या बोलते हैं उससे बड़ा पैकेजिंग है। और दूसरा चीज अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेफ जो रहेगा वो आपका जो है, आप अगर बॉक्स भी रखेंगे कॉटन का बॉक्स, इनसाइड में आपको डालनी ही पड़ेगी आपकी प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है सील हो जाती है और उस सील की वजह से बहुत बेनिफिशियल है, जो आप कार्टन में नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ प्लास्टिक को डेकोरेट करना इतना आसान नहीं है, कार्टन को डेकोरेट करना आसान है। तो बहुत से ऐसे आपके कस्टमर होते हैं जिनको लगता है कि डबल पैकेजिंग है तो वो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, ना कि सिर्फ क्या बोलते हैं जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो, तो उसके वजह से लोग डबल पैकेजिंग भी करते हैं। लेकिन आपका मल्टी लेयर अगर आपका पॉली पैक है तो वो बहुत अच्छा है स्पेसिफिकली स्पाइसेस के लिए। राइट। और जितना बहुत लोग साइज, हाँ जी मैं आखिर चीज ऐड करना चाहूंगा, जितना साइज बड़ा होते जाता है तो इट्स बेटर कि आप क्या बोले मल्टी बॉक्स पैकेजिंग करें। करेक्ट, यस। ओके, अगला अनदर डिफरेंट वैरायटी। बहुत ऑडियंस अलग अलग वैरायटी से, कोई पैकेजिंग, कोई वेट ग्रेवी, एंड नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट इडली डोसा बैटर। तो ओके हाँ, उसके लिए शेल्फ लाइफ बढ़ाना या कैसे, आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके सो इडली डोसा बैटर ऐसा है कि मैं आपको ये फ्रैंकली बताना चाहूंगा, अगर आप स्पेसिफिकली बैटर बोल रहे हैं, मतलब मैं समझ रहा हूँ लिक्विड बैटर है, तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस इवन दो आप पैक कर भी दो तो पैकेट के अंदर भी जो है आपका बैटर फर्मेंट होता रहता है। ठीक है, आपका जो बैटर है 4 5 6 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन एट मैक्स, उसके बाद जो है आप बाहर से उसमें कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन उसका टेस्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो एट मैक्स 15 दिन मैक्सिमम, वो भी बोल रहा हूँ, ये तो 7 8 दिन के बाद बैटर जनरली यूज नहीं करना चाहिए। तो वो जो है आपका नॉर्मल अपना 6 प्लाई आपका पैकेजिंग आता है। 6 प्लाई का पैकेजिंग आपने देखा होगा, जो आईडी इस्तेमाल करता है, आईडी के बेटर में आप शायद जानते होंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो आईडी बहुत ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में। उस आईडी के अलावा जो है, अगर आपको कुछ लोकल ब्रांड्स में आपको बताऊं, तो एक लोकल ब्रांड है नेचुरल करके, एक लोकल ब्रांड है थम्बी। तो ये जो है बहुत फेमस है। सारे में रेस्ट्रिक्शन ये है, 7 से 8 दिन के लिए ये लोग आपको शेल्फ लाइफ अच्छी देंगे। उसके बाद अगर वो लिखते हैं 14 दिन, 14 दिन तक बैटर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट एंटायरली चेंज हो जाएगा। करेक्ट, यस। ओके, yes, I think we have covered all majority questions. एक बार मैं quickly chat box पे देख लेता हूँ। Yes, there are few existing students जो already हमारा existing course कर रहे हैं spices या जिनका query है spices. So sir, you can join our next workshop which will happen after next month or 2. But अभी आपका अगर क्लास का टाइमिंग क्लैश हो रहा है तो we cannot do. But अगर आपको ये ऑफर प्राइस में सिक्योर करना है तो now you can pay, but you can join the next workshop. But at the moment जो हमारा है ये 7 से 8 8:30 के बीच में स्टार्ट हो रहा है, और ये वर्कशॉप नेक्स्ट वीक 14 से हो रहा है। सो जिन लोगों ने क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन लिंक आई हैव शेयर्ड, आनंद कोटरी आपका क्वेश्चन है, तो आप ये वर्कशॉप पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लिंक पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो वी हैव रिसीव्ड 5 registration. So I'll quickly thank एक सेकेंड। So Renita ma'am, Deepali Divekar, Vedant Patil, Sangeeta Thorat have already registered, and there is one more registration just received, and Shailesh Urkude. So thank you for registration. Now
और किसी को कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो. Yes, it's live online workshop happening from 14th Feb. Yes, okay. Yes, हाँ, आपको कोर्स मटेरियल भी मिलने वाला है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा. और ये वर्कशॉप का टाइमिंग 7 to 8:30. Alright. Yes, okay. Alright, sir. Yes, any और किसी और questions है, technical questions for Kishore sir? Anything we can take questions for अगले 5-10 मिनट. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो. ये वर्कशॉप का फीस अदरवाइज 1800 है, बट फॉर द फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन, आई मीन लास्ट 5 रजिस्ट्रेशन फॉर नाउ, इट्स 1500, जो आज रात को 12 बजे तक ऑफर वैलिड है. ओनली फॉर लाइव वेबिनार जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ही ये ऑफर है. ओके, यस, ओके. I think, sir, we have covered all the questions. So, thank you, sir, for wonderful guidance. और of course, course में हम सभी जुड़ेंगे, अलग-अलग background से सब लोग जुड़ते हैं, अलग-अलग cities से. So, it's a great collaborative learning for everyone. So, we'll see everyone in the course. और 14 Feb से जिन लोगों ने register किया है, we can join on 14 Feb. So, course के पहले एक workshop live आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है और आपको कोर्स के लिए जो लिंक्स है वगैरह वो आपको अलग से हम शेयर करते हैं. सो कोर्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और आपको हर एक को इंडिविजुअल ईमेल्स भी आएंगे अबाउट द जूम लिंक्स वगैरह जो भी ये कोर्स के होने वाले हैं. सो थैंक यू एवरीवन. जिन लोगों को कोर्स के रजिस्ट्रेशन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई पेमेंट अगेन. मे बी बहुत मल्टीपल पेमेंट अटेम्प्ट अगर हो रहे हो एट अ टाइम, सो सम टाइम इट मे गेट फेल, बट आनंद पुत्रारी यू कैन ट्राई अगेन इन सम टाइम. थोड़ा वेबसाइट पे लोड बढ़ चुका होगा प्रोबेबली. ओके सर, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस. थैंक यू एवरीवन. मैं I'll just show previous course participant का feedback, but you can leave, sir. Thank you, sir. Okay, I will leave. Thank you so much. Thank you. So, जिन लोगों, I think payments are coming up. So, Anand, you can try again on the website. और ये वर्कशॉप आप डायरेक्टली इधर पेमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो. इधर आपकी डिटेल्स फिल अप करके यू कैन सिलेक्ट रजिस्टर एंड पे, और आपको डिटेल्स इधर आपके रजिस्टर एंड पे पे अगर आप क्लिक करोगे, सो ऐसा आपका पेमेंट विंडो सामने ओपन होगा जहाँ पे आप क्यूआर कोड, यूपीआई, बहुत सारे माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो. सो द पेमेंट विल गो थ्रू और उसके बाद आपको उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑटोमेटिक ईमेल आएगा और रेजर पे का भी आपको ईमेल आएगा जिसपे आपका पेमेंट कंफर्मेशन ईमेल आपको आएगा. ऑलराइट. सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव. आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए. बेसिकली हम बहुत सारे अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम वेबिनार्स और कोर्सेस लेते हैं. सो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे उद्योग वर्धिनी यूट्यूब चैनल पे जरूर देखने मिलेगा. और जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जिन जिन लोगों ने सक्सेसफुल बिजनेसेस शुरू किए, तो उस सबके बारे में आपको हमारे उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे आपको गाइडेंस मिलेगा. और हर एक चीज पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे हम बहुत कुछ काम करते हैं. सो वी हैव रिसीव्ड 5 नेशनल अवार्ड. जरूर हमारे वेबसाइट पे udyogvardhini.com पे जाके आप जरूर चीजें हमारे गाइडेंस कर सकते हो. और जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत सारे वर्कशॉप्स देते हैं, सो यू कैन चेक आउट ऑल ऑफ आवर कोर्सेस. फूड इंडस्ट्री में, प्रोसेसिंग में हम बहुत कुछ काम करते हैं. प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, स्पाइसेस, डेयरी, मिल्क, तो ये सब के बारे में हम बहुत डिटेल गाइडेंस करते हैं. तो आप जरूर वो कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो. बट अभी फिलहाल जिन लोगों को फूड वर्कशॉप का कोर्स अटेंड करना है तो आप वर्कशॉप पे जाके वेबसाइट पे टॉप फील्ड वर्कशॉप है जहाँ पे वर्कशॉप फूड इंडस्ट्री में जाके फूड पैकेजिंग, ये वर्कशॉप पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सो आप
इधर वेबसाइट ओपन होने के बाद आप ये वेबसाइट पे पेज पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको आज का वेबिनार इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफी आपको नॉलेज मिला हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड we'll see you on 14 Feb. Or in the meanwhile, I'll play a short video about the past participant who जिन्होंने ये कोर्स किया है और बहुत उनको फायदा हुआ है। तो we'll watch that video for a small time and then we'll end the webinar. पैकेजिंग अगर नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज मिला था, उसको मैंने कमर्शियल प्लेटफॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कोर्स, दैट इज सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर। लेकिन वो तो जो था वो टेक्निकल थिंग्स थे उसमें ज्यादा, लेकिन जो गगरानी सर ने जो कमर्शियल चीजें जो बताई और जो उद्योग वर्धनी जो ये कोर्स कंडक्ट करी है, उसमें फुल फ्लेज मुझे नॉलेज मिला। जो मुझे अलग अलग तरीके से टेक्निकल नॉलेज मिला था, उसको मैंने कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे लाया। और मुझे जो पता चला कि देखिए पैकेजिंग मटेरियल जो है, मैंने पैकेजिंग इंजीनियर का कोर्स किया, मटेरियल में जो मटेरियल का इंडस्ट्री अगर डालते हैं तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जो कि फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री अलॉन्ग विद दैट पैकेजिंग अगर नॉलेज है अपने को, तो अपन घर से भी विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पे आई कैन स्टार्ट माय बिजनेस फ्रॉम माय हाउस। मेरे मिसेस को आई एम फ्रॉम कोंकण, तो मेरी मिसेस बहुत सी चीजें बनाते, मैं ऐसे बनाती हूँ वैसे, बहुत लोग भी सराहना करते। लेकिन मुझे जो पता चला कि ये प्रोडक्ट मैं बाजार में कम से कम खर्चे में कैसे ला सकता हूँ, ये कोर्स करने के बाद मुझे ये आइडिया। I think I have some low web bandwidth. सब कुछ घर में है, सिर्फ अपने को क्या करना है, डिलीवरी करना है। आजू बाजू के लोग भी डिमांड करते हैं, इतना बहुत बढ़िया खाना हम बनाते हैं, और लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो ये पैकेजिंग एक ऐसा फील्ड मिल गया कि इसके अगर मैं पैकेजेस करता हूँ जो योग्य तरीके से पैकेज करके अगर लोगों में मैं ये चीजें बेचता हूँ, तो उसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट। मेरा एक होटल भी है, लेकिन वो मैंने रेंट पे दिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये चीज मैं जब ट्रेनिंग लिया तो मुझ में ये ऐसा आइडिया है कि घर से भी मैं दे सकता हूँ, क्या जरूरत है मुझे इन्वेस्टमेंट करने की। मेरे आजू बाजू के लोग भी डिमांड करने लग गए अभी कि ये चीजें जो आप पैक करके देते हो हमें इधर के इधर दे दो। पैकेजिंग का ये बेनिफिट हो गया। ये बहुत जबरदस्त कोर्स है और ये आज के घड़ी की जरूरत है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि कोविड में हमें क्या पता चला, सब इंडस्ट्री फेल हो चुके थे, सब इंडस्ट्री फेल हो चुके थे, लेकिन एक ही इंडस्ट्री था जो उसमें बूम आया, वो बढ़ गया। पैकेजिंग एक इंडस्ट्री था, वही बढ़ गया। क्यों? तो फूड पैकेजिंग जो 60% कंट्रीब्यूट करता है पैकेजिंग इंडस्ट्री को, और उसमें अगर अपन ये कोर्स करते हैं तो बहुत जबरदस्त फीचर है। और लेडीज के लिए, उनके तो हाथ में स्किल है, उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं। घर में क्या नहीं कर सकते आप। सर ने जो मशीन्स बताए, अरे वो तो घर में एक कोने में भी लगा सकते हैं अपन, विदाउट डिस्टर्बिंग किसी को, छोटे से अपने घर में भी ये उद्योग चालू हो सकता है अगर रेंट पे जगह लेते हो तो बहुत बढ़िया। और इसके लिए कुछ भी नहीं लगता है कि FSSAI का लाइसेंस, बस, नथिंग मोर देन दैट। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैं तो हर किसी को ये करूंगा, अगर बिजनेस पहला करना कुछ चाहते हो तो देखो, जूनियर लोगों ने अपने को बताया है, अन्न वस्त्र निवारण। अभी आप ही सोचो कौन से लोग फॉर्म में, अगर कौन से लोग फॉर्म में है, रहेंगे और कल भी थे, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है? वो है खाद्य इंडस्ट्री। क्योंकि देखो, खाद्य, वस्त्र और ये बिल्डरशिप, कॉन्ट्रैक्टर, ये तीन ही लोग जो है इंडस्ट्री के, इनके ही पास पैसा होता है।
और ज्यादा से ज्यादा ये जो खाद्य का ज्यादा व्यवसाय करते हैं, जो सेट्टी लोग कम्युनिटी, उनके पास ही देखो आप होटल वाले कभी भी जाओ कैश है, हर चीज उधार पे लाता है, लेकिन वो खुद कैश में बेचता है। तो ये बहुत फूड का इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, अगर उसमें पैकिंग का महत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकिंग, इसलिए मैं सबको गुजारिश करूंगा कि ये कोर्स ज्वाइन। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत हमको खुशी मिली, इतना इम्पैक्टफुल ये वर्कशॉप है और इतना इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है, तो ये जान के हमको बहुत बहुत खुशी हुई। ऑफ कोर्स किशोर सर आपको कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर कि आपको इतना हेल्पफुल लगा कोर्स। मुझे भी जानकर बहुत अच्छा लगा कि किसी ना किसी तरह से उद्योगपति के साथ हम भी मिलके थोड़ी हेल्प कर रहे हैं सबको। यस सर, मैं कुछ चीज बोलना चाहता हूँ। जी हाँ बताइए। मैंने IIP में जो वर्ल्ड पैकेजिंग एसोसिएशन जो है उनका भी लेक्चर सुना। अच्छा। आपने जिस तरीके से नीचे के स्तर को आके जो चीजें ये छोटे छोटे सामान्य जो बोलते हैं ना जनरल पब्लिक, उसको समझने लायक जो भाषा में आपने जो कुछ ये तैयारी की है वो रियली सराहनीय है। क्योंकि मैं IIP के इसमें इतने इंटरनेशनल लेक्चरर्स को भी सुना हूँ। अभी कोर्स हो गया, दिस वाज द फर्स्ट कोर्स, मोदी जी ने फर्स्ट टाइम ये कोर्स निकाला, आपको तो मालूम है सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर, वो पहले बैच में मैं था। लेकिन मैंने जो उनके लेक्चर सुने वो बहुत एक्सपर्ट थे, नो डाउट, लेकिन जो कॉमन पब्लिक को जो लेवल से पढ़ाना चाहिए वो आपने जो लेवल से पढ़ाया, रियली इट्स अ ग्रेट थिंग, आप में वो बहुत अच्छी कला है। तो ये बेसिकली यही हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और यही आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस हम आपको वर्कशॉप के थ्रू देना चाहते हैं। और आपको बिजनेस आपके इसमें आपको बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगा जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको पैकेजिंग के न्यू मटेरियल्स के बारे में गाइडेंस मिलेंगे और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शंस भी आपको एक कोर्स के थ्रू मिलने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आप ये वर्कशॉप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आज रात को 12 बजे तक। जितने भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशन को ये 1500 रुपीज में मिलेगा। सो वी हैव रिसीव वन मोर रजिस्ट्रेशन, Diksha ma'am. So thank you for registration. Thank you for the registration. So now only 3 registrations left, जो आप 1500 में आप कर सकते हो। So उसके बाद the fees will be 1800 for the workshop. So thank you everyone for joining us live and thank you and have a good night everyone. I hope आपको ये वेबिनार में जरूर गाइडेंस मिला हो। सो डेफिनेटली हमारा प्रयास यही है कि आपको एक कोर्स के थ्रू और डिटेल आपको फूड प्रोसेसिंग आपकी जो प्रोडक्ट्स है फूड प्रोडक्ट्स वो उसका सेल बढ़े और मे भी आपको पैकेजिंग का बिजनेस शुरू करना है तो वो भी आप जरूर इससे कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। आई ड्रॉप द लिंक, जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक वापस में एक बार चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।